ratio of the sum of first n terms of two APs is 7n plus 1 and 4n plus 27. Find the ratio of their ninth terms. यहां पर हमारे पास क्लियरली क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि दो टर्म्स, दो एपीज हैं. कितने एपीज हैं? दो एपीज हैं और उन दोनों एपीज के n टर्म्स का सम ये है जो कि रेशियो में गिवन है. तो सपोज करो यहां पर एक जो एपी है, दो एपीज है ना, कितने? दो. सो लेट हम एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे? लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपीज आर, क्या होगा? ए एंड कैपिटल ए, दो ले लिए. और लेट द नॉट फर्स्ट टर्म, यहां पर हम कॉमन डिफरेंस को लेंगे. क्या लेंगे? कॉमन डिफरेंस. हमें बताना क्या है? देखो, नाइन्थ टर्म्स का हमें रेशियो बताना है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि दो टर्म्स हैं, तो इसकी वजह से हमें दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ओके, सो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपीज आर ए एंड कैपिटल ए एंड लेट द कॉमन डिफरेंस एपीज आर, यहां एपीज लिख लेना. ओके, आर डी एंड कैपिटल डी. सो डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है. सो सम ऑफ एन टर्म्स, तो सपोज करो एक n ये है ना, और एक s डैश n है. दो एपीज हैं और इनका रेशियो गिवन है 7n प्लस 1 एंड अपॉन 4n प्लस 27. यही है. अब देखो, ये सम ऑफ n टर्म्स जब हम लेंगे तो इसके लिए हमने a फर्स्ट एंड स्मॉल d कॉमन डिफरेंस, ये दोनों चीजें डील करेंगे. तो सम ऑफ n टर्म्स जब आप लिखोगे तो क्या लिखते हो हीरो? n/2 2a. तो मैंने बोला कि इसके लिए स्मॉल ले लीजिए एंड प्लस n-1 इंटू स्मॉल d, यहां पे हम रखेंगे, d होता है, स्मॉल d यूज किया, एंड n/2 2a, यहां कैपिटल, यहां n-1 इंटू d कैपिटल, और ये n+1 एंड 4n प्लस 27. देखो, दो एपीज हैं, जैसा कि ये एक एपीज का सम है और ये दूसरे एपीज का सम है. यहां भी n टर्म्स, यहां भी n टर्म्स डील हुआ है. तो दोनों एपीज को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म को अलग अलग ले लिया, जिसको मैंने ऊपर एज्यूम करके नोट डाउन कर दिया है, जिससे आपको समझ में आए. ओके, अब यहां पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, n/2 कैंसिल आउट आप कर दो, कर दिया. अब ये आप 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है, एन अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी एन इक्वल टू, यहां पर कुछ भी कटने वाला नहीं है, तो ऐसे ही नोट डाउन करेंगे जैसे ये लिखा हुआ है पहले से. अब देखो, बोला जा रहा है कि नाइन्थ टर्म का हमें रेशियो बताना है. नाइन्थ टर्म के सम का रेशियो नहीं, नाइन्थ टर्म का रेशियो TH. ओके, 9 टर्म्स का सम होता, नाइन्थ टर्म्स का रेशियो पूछा जा रहा है. TH लगा, इसका मतलब टर्म का रेशियो है ना, और क्लियरली लिखा भी हुआ है क्वेश्चंस में. ओके, देखो, नाइन्थ टर्म की बात हो रही है. नाइन्थ टर्म जब हम निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? A9. क्या मिलेगा? a प्लस 8d, है ना. अब यहां पे a प्लस 8d या a प्लस d जैसा बनाने के लिए हमें 2 इधर से हटाना पड़ेगा. तो न्यूमरेटर में हम 2 से डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 से डिवाइड कर दें.
तो ये पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब कि 2a/2 लिख लेंगे और दिस अपॉन 2 लिख लेंगे, इधर भी दिस अपॉन 2, इधर भी दिस अपॉन 2। और इस 2 को जो मैंने नीचे डिवाइड में लिखा है, इधर भी न्यूमरेटर में भी इधर डिनोमिनेटर में भी, ये दोनों मैथमेटिक्स में आप कर सकते हो, ये दोनों कैंसिल आउट भी हो सकते हैं, तो इससे इस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसको जब आप पार्शियल फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये 2a/2 प्लस n-1 इंटू डी n/2, एंड इधर भी ऐसे ही 2a/2 n प्लस n-1 इंटू d/2, और ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और इधर यही चीज चलती आ रही है ना, 4n प्लस 27। अब आपके पास मिला क्या, जो मिला वो इधर लिखो आप, a प्लस n-1 इंटू d/2, यही मिला, और इधर a प्लस n-1 इंटू d/2, और इधर है 7n प्लस 1 और 4n प्लस 27। ध्यान से देखिएगा, अब यहीं पे आती है इंपॉर्टेंस इसकी। a प्लस 8d, नाइन्थ टर्म क्या है, a प्लस 8d, और यहां पर क्या है, a प्लस n-1/2 इंटू डी। तो अगर इन दोनों टर्म्स को हम कंपेयर करें, इन दोनों टर्म्स को, तो a के साथ कंपेयर, d के साथ, और d का कॉफिशिएंट यहां पर क्या है, n-1/2, क्या है, n-1/2, n-1/2, और यहां d का कॉफिशिएंट क्या है, 8। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इनको जब आप क्रॉस, ये उधर भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, तो ये n-1 इक्वल टू 16 होगा और n इक्वल टू 17, तो यानी n की वैल्यू 17 होगी, है ना, और इस n की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो यहां पे जब रखेंगे तो a प्लस 17 माइनस 1/2 इंटू डी, एंड a प्लस 17 माइनस 1/2 इंटू डी, एन इक्वल टू 17 इधर रखिए, तो 7 इंटू 17 प्लस 1, और इधर 4 इंटू 17 प्लस 27 लिख सकते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 17 17 में से 1 गया, कितना है, 16। यहां लिखो, एक स्टेप और टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए आपको। और ये a प्लस 16/2 एंड d, 2 से इसको काटिए 8 टाइम्स में, इधर भी 8 टाइम्स में, और इधर मल्टीप्लाई करिए, 17 7 जा कितना होगा, तो आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7 एंड 4 11, है ना, और प्लस 1 आप करेंगे तो ये होगा 120। फिर इसी तरीके से 17 इंटू 4, सो आप 4 7 जा 28, 2 4 1 जा 4 2 6 एंड प्लस 27, सो ये 15 एंड ये 95, है ना, तो ऊपर आ गया आपका 120 और नीचे आ गया 95। समझ में आया? अब देखो ये आपको क्या मिला, ये आपको मिल गया a प्लस 8d, और इधर मिल गया a प्लस 8d, और इधर कुछ कटेगा क्या, 5 से कटेगा, तो 5 1 जा कितना होगा, 5 एंड 5 9 जा 45, एंड यहां पे 5 2 जा एंड 5 4 जा, तो ये 24/19। तो जो पूछा जा रहा था वो चीज हमें मिल चुका है। देखो पूछा जा रहा था 9th टर्म, और 9th टर्म क्या होता है, a प्लस 8d, तो यहां पर a प्लस 8d आ गया 9th टर्म। सो ये 9th टर्म का जो रेशियो है वो 24:19 आया। क्या आया, 24:19
19। ठीक है।